इस बात को समझने की कोशिश करो कि हम जो जान सकते हैं उसका इन्हिसार जानी गई चीज़ों पर नहीं होता, बल्कि हमारे जान सकने की सलाहियत पर होता है। कई चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं मगर छिपकली शायद उन्हें ना देख पाती हो। कुछ चीज़ों को चूहे देख पाते हों और हम ना देख सकते हों। कुछ आवाज़ें जो आप नहीं सुन सकते वो कुत्ते हाथी सुन सकते हों, और कुछ आवाज़ें जो आप सुन पाते हैं वो मछली कछुए ना सुन सकते हों। तो आप जिन भी चीज़ों के बारे में जानते हैं वो उन चीज़ों की हकीकत होती ही नहीं है, वो आपकी सलाहियतों का रिजल्ट होता है। मतलब ये है कि जिसको भी आप ऑब्जेक्टिव हकीकत मान रहे हैं वो भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, इंतहाई सब्जेक्टिव है। याद रखो, जो भी तुम देखते हो उसमें देखने वाला शामिल हो जाता है, और जो ही देखने वाला भी देखने के अमल में शामिल होता है, चीज़ वैसी नहीं रहती जैसी वो है। इस बात को समझे कि जैसे ही आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ को जानते हैं, तो आपके दिमाग में उसका पैटर्न पहले से मौजूद होता है जो दिमाग फौरन सामने ला देता है। आपने एक तस्वीर दिमाग में सेव कर रखी है जिस पर खजूर का दरख्त लिखा हुआ है। अब आप हजारों भी खजूर के दरख्त देखें तो वो कद, शक्ल, साख्त में हजार भी रंग के हों, आप कुछ भी नहीं देख रहे होते, बल्कि उस तस्वीर को देख रहे होते हैं जिस पर खजूर का दरख्त लिखा हुआ है और जो आपके दिमाग में मौजूद है। और दिमाग चीज़ों को जो लेबल देता है उसकी नेचर डुअल है, उसमें सनवियत होती है, उसमें दूसरा हमेशा मौजूद होता है। इस बात को ध्यान में रखो कि दिमाग किसी भी चीज़ को जानता है उसके अपोजिट की वजह से। वो दिन को रात की वजह से जान सकता है, दुख को सुख की वजह से, स्याह को सफ़ेद की वजह से। इंटेलेक्ट की बेसिक नेचर यही है कि वो चीज़ों को दो हिस्सों में तोड़ देती है, तकसीम कर देती है, वो अपोजिट को अलग कर देती है, और फिर किसी चीज़ की एक शनाख्त आप में पैदा होती है जिसे आप अपना जानना कहते हैं। अना जो दिमाग की तख्लीक है वो इसी डुअलिज्म की दुनिया में काम करती है। मैं कहता हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करता, सिर्फ मुआफ़ करता हूँ, लेकिन कभी आप सोचते हैं कि बग़ैर गुस्से के माफ़ी हो कैसे सकती है? अगर आप गुस्सा ही नहीं हुए तो माफ़ करना कोई चीज़ ही नहीं रह जाती। माफ़ करने के लिए पहले गुस्सा करना नागुज़ीर है। माफ़ी गुस्से का ही साया है। इंसान का मसला ये है कि वो अपोजिट पैदा करता है और चीज़ को समझता है। वो ये जान ही नहीं पाता कि वो जिस अपोजिट को निकाल रहा है असल में वो उसे समझने में, उसे जानने में शामिल है। जब आप किसी को कहते हो कि वो बड़ा माफ़ करने वाला है तो आप असल में ये कहना चाह रहे हो कि वो माफ़ करने वाला है, लेकिन आप नागुज़ीर तौर पर उसे ये भी कह रहे हो कि वो बहुत गुस्सीला है, क्योंकि अगर वो गुस्सा ही नहीं करता तो फिर माफ़ करना कैसा? इंटेलेक्ट ऐसे ही चीज़ों को तोड़कर समझती है। वो दो मुतज़ादात में मौजूद वननेस को नहीं देख सकती। दिमाग मौत को समझता है ज़िंदगी के अपोजिट, दुख को जानता है सुख के मुतसादम, जबकि जो नेचर की ज़बान है उसमें तकसीम है ही नहीं। इस कायनात की सारी स्कीम में दिमाग ने चीज़ों को बांट कर समझने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप माइंड से मावरा होकर देख सकें तो ये तकसीम सिरे से मौजूद ही नहीं है। हकीकत सिर्फ एक है। अकल सरहदें उठाती है, लेकिन अकल की सारी सरहदें बस तसव्वुर हैं, आइडियाज़ हैं। हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं है। आपका दिमाग इस दुनिया को बड़े आज़मों में बांट सकता है, मुल्कों, शहरों, गलियों, महलों, दरियाओं, पहाड़ों, सहराओं में तकसीम कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ये तकसीम कितनी कोई सॉलिड है। आप 1 करोड़ मील दूर से ज़मीन को देखकर कैसे कहेंगे कि ये बड़े आज़म हैं, ये मुल्क हैं, ये शहर हैं, ये पहाड़ हैं? चाँद को देखकर कभी आप बड़े आज़मों का जिक्र नहीं करते, सितारों को सितारा कह देते हैं,
کبھی صحراؤں پہاڑوں میں بانٹنے کا خیال آپ کو نہیں آتا۔ یہ آپ کی انٹلیکچوئل مجبوری ہے چیزوں کو بانٹنا، مگر آپ میں کوئی ایک مقام ہے جو مائنڈ سے ماورا اس وننس سے، اس وحدت سے جڑا ہے۔ آپ جو سانس لیتے ہیں، کبھی اس سانس کے دھاگے کو غور سے دیکھا ہے؟ ابھی افریقہ کے جنگلوں میں موجود کسی درخت کی خارج کردہ آکسیجن گیس ہے جو آپ نے انہیل کی ہے۔ ابھی جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس آپ نے ایکسہیل کی ہے وہ امریکہ میں موجود کسی درخت نے انہیل کی ہوگی۔ یہ سانس کا دھاگا پوری کائنات کو جوڑ کر کھڑا ہے۔ وہ جو خلا ہے جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، آکسیجن گیس موجود ہے، جو حواس کی زد سے باہر ہے، وہ ایک کل ہے۔ اس کو یوں دیکھیں کہ آپ اس کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ نے کمرے کی دیواریں کھڑی کر کے باہری خلا سے اس خلا کو توڑ دیا ہے جو خلا کمرے کی دیواروں کے اندر موجود ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ کیا آپ نے واقعی خلا کو تقسیم کر لیا ہے؟ آپ نہیں کر سکتے۔ آج یہ کمرہ گر جائے تو خلا وہی کا وہی ویسا ہی ناقابل تقسیم موجود ہے۔ دیوار اس خلا کو کاٹ نہیں سکتی کیونکہ دیوار کو بھی اسی خلا میں ہی ہونا پڑتا ہے۔ دیوار کے ذرے ذرے میں وہ خلا موجود ہے۔ آپ ایک گھڑا کہیں سے لے آئے، گھر پہنچے وہ گھڑا ٹوٹ گیا تو کیا کہیں گے کہ یہ جس جگہ گھڑا ٹوٹا ہے یہ خلا وہی کا ہے جہاں سے آپ گھڑا اٹھا کر لائے تھے؟ نہیں، وہ خلا وہی کا ہے، وہ ناقابل تقسیم ہے، وہ ٹوٹنے والا ہے ہی نہیں۔ تو اس بات کو سمجھو کہ جو باہر کا خلا اور کمرے کے اندر کا خلا ہے وہ دو نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہے۔ اب اسی کمرے کی مثال کو اپنے جسم پر لاگو کریں۔ آپ کے جسم کی یہ باؤنڈری اگر ڈھہ جائے، جیسا کہ ڈھہ جاتی ہے موت کے وقت، تو وہ باؤنڈری جس نے اس خلا کو گھیر رکھا تھا، جسے آپ کہتے تھے، وہ ختم ہونے سے کیا وہ خلا مٹ جاتا ہے جو اس جسم کی دیوار سے تقسیم نظر آتا تھا؟ نہیں، وہ ویسا ہی رہتا ہے۔ تم اس خلا کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہ وننس، یہ وحدت، یہ ایکتا، یہ کل ہی اصل ہے۔ دماغ کی تقسیم کی دنیا بس کام چلاؤ ہے، ایک عارضی انتظام ہے جو ایک مادی ڈھانچے کے طور پر آپ 60-70 سال کے لیے چلاتے رہتے ہیں۔ موت کے وقت بس اتنا ہوتا ہے کہ گھڑا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن گھڑے میں آخر کیا ٹوٹتا ہے یہ بھی کبھی سوچا؟ کچھ بھی تو اس میں ٹوٹتا نہیں ہے۔ وہ خلا جس کو بند کرنے کے لیے گھڑا بنایا گیا تھا، وہ خلا بھی ویسا ہی موجود ہے، اور وہ مٹی جس سے گھڑے کی دیواریں بنی تھی وہ بھی ویسی کی ویسی ہی موجود ہیں۔ موت کا خوف اور اس کا دکھ بس ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ کمرے کے اندر کا خلا اور باہر کا خلا الگ الگ ہے۔ جسم میں موجود خلا میں ہوں اور جسم سے باہر موجود خلا دوسرا ہے۔ یہی دوسرا ہمارا سارا دکھ ہے، اور یہ دوسرا عملاً ہے ہی نہیں، یہ بس ہمارے دماغ کی اختراع ہے، کیونکہ دماغ دوسرا کریٹ کیے بنا ایک کو سمجھ نہیں سکتا، اور جو دوسرا کریٹ کیے بنا ایک کو دیکھ لیتا ہے اسی کو کہتے ہیں صوفی۔ وہ جو پرسیپشن کی مسٹیک کو سمجھ جاتا ہے وہ مسٹک ہے۔ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مسٹک، ایک مسٹیک۔ زندگی کو سطحی طور پر جاننے کے لیے دماغ کی دنیا ہے، اور زندگی کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے دماغ سے ماورا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ انٹلیکٹ جھیل کی لہروں سے ڈیل کرتی ہے، وہ لہریں کہ جو اپنی اصل میں ہیں ہی نہیں۔ لہریں بخود موجود ہی نہیں ہوتی، لہریں پانی نہیں ہوتی، بس پانی کی ایک خاص فارمیشن کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ دماغ انہی لہروں کو سمجھتا ہے اور ان سے معنی لیتا ہے، لیکن لہروں سے نیچے موجود زندگی کی جھیل کو سمجھنا ہو تو یہ انٹلیکٹ کچھ کام نہیں دیتی، کیونکہ انٹلیکٹ دو کی تقسیم میں کام کرتی ہے،
اور جھیل کی سطح کے نیچے کوئی دوسرا نہیں ہے، صرف ایک زندگی ہے، ایک ہی قسم کا پانی ہے، ایسا ایک جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ حماقت اپنے احمق نہ ہونے کو ثابت کرنے کے جتن کرتی ہے۔ حکمت کو کبھی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی حکمت کو ثابت کرتی پھرے۔ کبھی نوٹ کیا ہے آپ نے کہ احمق آدمی سارا دن اسی کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح خود کو ثابت کر دے کہ وہ احمق نہیں ہے، اور اسی کوشش میں ہی اس بیماری کی ساری انرجی ہے۔ جس دن وہ شخص اپنی حماقت کو قبول کر لے گا، اسی دن سے وہ حکمت کے راستے پر چل پڑے گا۔ اس کو یوں سمجھو کہ کوئی شخص بیمار ہے اور وہ یہ ثابت کرتا پھر رہا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے، تو کیا اس سے اس کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ہاں، جس لمحے وہ بیماری کا ہونا قبول کر لے گا، صحت کی طرف اس کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اب وہ علاج کی فکر کرے گا۔ تم ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے ہو اور اسے کہتے رہو کہ تم بیمار ہو ہی نہیں، تو وہ تمہارا علاج کیا کرے گا؟ آج کے انسان کو غور سے دیکھو، یہ بیماری کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ یہی انسان تھا، چھوٹا بچہ تھا تو سمجھتا تھا کہ بڑا ہو جاؤں گا تو سکھ ملے گا، غریب تھا تو سوچا تھا کہ دولت مل گئی تو سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے، بے روزگار تھا تو سارے غموں کا علاج ایک عدد نوکری تھی، کنوارا تھا تو ساری خوشیاں شادی سے جڑی تھی، بے اولاد تھا تو سارا سکھ اولاد پر منحصر تھا۔ اب وہی انسان ہے، چھوٹے سے بڑا ہو گیا ہے، کیا اس کے دکھ درد مٹ گئے ہیں؟ غریب امیر ہو گیا، کیا مسئلے ختم ہو گئے؟ بے روزگار برسرے روزگار ہو گیا، کیا زندگی سکھ کا بہتا دریا ہو گئی؟ کنوارا شادی شدہ ہو گیا، کیا سارے سکھ مل گئے؟ بے اولاد اولاد والا ہو گیا، کیا پریشانیاں مٹ گئیں؟ حماقت اسی کا نام ہے۔ سوال نہیں بدلے، سوال بالکل سیم ہے۔ بچہ کھلونا مانگتا تھا اور اسی میں اطمینان دیکھتا تھا، اب وہی بچہ فیکٹری مانگ رہا ہے، مگر یہ سوال نہیں اٹھا پا رہا کہ یہ مانگنے کا سلسلہ ہی تو کہیں حماقت نہیں ہے، یہ چیزوں سے بھرنے کی کوشش ہی تو کہیں کوشش بیکار نہیں ہے۔ حکمت کے راستے کا پہلا سنگ میل ہے انڈرسٹینڈنگ، یہ سمجھنا کہ زندگی کیسے کام کرتی ہے۔ یہ فہم وہ بنیاد ہے جس پر زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ سینس پیدا ہو جائے تو یہی ساری چیزیں ہی خوشی دینا شروع کر دیں گی۔ کسی بھی بیماری کے علاج کا پہلا سٹیپ ہے بیماری کو بطور بیماری جان لینا۔ انا بہت ہی فریبی نوعیت کا مینٹل سٹرکچر ہے۔ انا کے لیے خود کو احمق ماننا، خود کو بیمار ماننا اس کی موت ہے۔ اس لیے احمق سے احمق آدمی کو بھی مل لو جو انا کی زد میں ہے، وہ اپنے ہر ایکشن کی ریزنز دے گا۔ تم ذرا کسی کو احمق کہہ کر تو دیکھو، پھر اس کا ری ایکشن دیکھنا۔ گالیاں اس کا جواب ہوگا، جھگڑا کرے گا، لڑے گا۔ یہ جو لڑ رہا ہے، جو احمق کہے جانے پر گالیاں دے رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ذرا کوشش تو کریں۔ اگر کسی نے آپ کو احمق کہا اور آپ احمق نہیں ہیں تو جواب دینا بنتا ہی نہیں ہے۔ کسی صوفی کو، کسی فقیر کو جا کر کہو کہ تم احمق ہو، تم بے عمل ہو، تم فراری ہو، وہ کبھی اس بات پر نہیں چڑھے گا۔ آپ احمق نہیں ہو اور کوئی احمق کہہ دے تو آپ میں غصے کا پیدا ہونا بنتا ہی نہیں ہے۔ دوسری صورت، اگر آپ احمق ہیں اور کوئی آ کر آپ کو احمق کہہ دے تو آپ لڑنے لگیں گے۔ اس لڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس حماقت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ آپ احمق ہیں یا نہیں ہیں، دونوں ہی صورتوں میں جھگڑا نہیں بنتا۔ لیکن آپ ذرا کسی کو کہیں احمق اور پھر دیکھیں اس کا ری ایکشن۔ تم انسان کو ذرا غور سے دیکھو، خاص طور پر آج کے انسان کو۔ یہ سارا دن اپنی حماقتوں کے ڈیفینس میں خوار ہے۔ یہ حماقت ہے کہ چیزیں اسے بھر دیں گی،
दौलत उसके अंदर के खला को भर देगी, ताकत उसकी बेबसी के एहसास को मिटा देगी, शोहरत उसके कुछ ना होने को कुछ होने में बदल देगी। और इस हिमाकत को बचाने के लिए इंसान सारा दिन कोशिश में लगा है। गौर करना कभी, जो जितना ज़्यादा अहमक होगा उतना ही अपनी हिमाकतों के हक में वो ज़्यादा से ज़्यादा दलीलें लाएगा। अहमक ये कह सकता है कि खुदा नहीं है और इसकी दलीलें भी ला सकता है। गौर से नाम निहाद मुल्हदों को सुनना शुरू करो। वो खुदा के ना होने की दलीलें लाने में कैसे बेचैन फिर रहे होते हैं। खुदा नहीं है ये हिमाकत भरा फिक्रा है, और इस बेवकूफ़ी को फिर साबित करने की दलीलें लाना अपनी हिमाकत के डिफेंस के सिवा और क्या है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये कह दो कि मुझे पता नहीं है कि खुदा है या नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। ये बहुत बड़ा फ़िक्रा है। ये फ़िक्रा आपको मालूम की मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते के पहले संगे मील पर खड़ा कर देगा। मुझे पता नहीं है, ये जहालत नहीं है, ये जानने की शुरुआत है। और जिसको इतना पता लग गया कि वो नहीं जानता, तो जान लो कि उसने बहुत कुछ जान लिया, बल्कि सब कुछ जान लिया। मैं नहीं जानता, इसमें जानने के सारे इम्कानात पोशीदा हैं। सुकरात कहा करता था कि इतना जानने की कोशिशों के बाद जो एक चीज़ मैं जान पाया हूँ वो ये है कि मैं नहीं जानता। खुदा नहीं है ये फिक्रा तुम किस बुनियाद पर कहोगे? ये तुम कह कैसे सकते हो? लेकिन कितने ही लोग हैं जो चीखे जा रहे हैं कि खुदा नहीं है। असल में जो शख्स ये कह रहा है कि खुदा नहीं है, ये कोई बहादुर आदमी नहीं है। ये दुनिया की रिवायतों को चैलेंज करता नजर आता है, मगर असल में ऐसा नहीं है। इसका बड़ा नफ्सियाती पस मंजर है। ये शख्स असल में बुज़दिल है, थुड़दिला है, कम हिम्मत है। क्योंकि अगर ये कहे कि खुदा है तो फिर इसको खोज में निकलना पड़ेगा। अगर ये मान ले कि खुदा है तो फिर बैठा नहीं जा सकता, फिर ढूंढना ही पड़ेगा। कैसे हो सकता है कि तुम कायनात के सबसे बड़े सच के होने को जानते भी हो और पाने ना जाओ? एक खजाने का होना भी तुम मानो और उसे ढूंढने ना जाओ? ये कैसे हो सकता है? अगर खुदा है तो खुद को मिटना पड़ेगा, क्योंकि खुद मिटता है तो ही खुदा हो सकता है। खुदा दूसरे को तो बर्दाश्त ही नहीं करता, लेकिन जब कोई मुल्हिद कह देता है कि खुदा नहीं है तो वो बेसिकली एक चालाकी कर रहा है। और चालाकी ये है कि अब उसे ढूंढने ही नहीं जाना, अब तलाश ही ख़त्म। इस बात को समझो कि खुदा को पाना और ख़ुद को खोना ये दोनों एक ही सफ़र हैं। फ्रीडरिक नीत्शे ने कहीं अपने एक ख़त में लिखा था कि या तो खुदा हो सकता है या मैं हो सकता हूँ। मुल्हिद असल में आसान राह चुनता है कि खुदा के होने से ही इनकार कर दिया जाए। ये उसकी बहादुरी नहीं है, ये उसकी बुज़दिली है। वो उसको बचाने की फ़िक्र कर रहा है कि जिसने मिटना ही मिटना है, और उसमें इतना दम है ही नहीं कि उसको पाने निकले कि जिसका होना ही बस हकीकी होना है। मुल्हिद की नफ्सियात को समझने की ज़रूरत है कि जब वो खुदा का इनकार करता है, उसके होने को मानने से इनकार करता है, तो उसे ये ढारस मिलती है कि वो तो है ही। क्योंकि कोई है जो खुदा के होने से ही इनकार कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो इनकार कर रहा है वो तो है ही। ये अपने होने को बचाने की अहमकाना सी एक कोशिश है और कुछ नहीं है। और मुल्हिद पूरी तारीख में हमेशा ये हिमाकत करते आए हैं। जो समझदार होता है वो रिवायती मजहबियों की तरह उस खुदा के होने का ऐलान भी नहीं करता कि खुदा है। न जिसको कभी खुदा की खुशबू मिली, न उसकी ज़िंदगी के तजर्बे में खुदा की कोई झलक है, मगर वो घर मुआशरे से सधाया गया है। वो ट्रेंड है, वो बस मान ही लेता है, मगर इस मानने में कोई जान नहीं होती। ये बस अंधाकीदा है। ये हिमाकत का एक सिरा है। ये वो शख्स है कि जिसमें संजीदा सवाल उठाने की सिरे से कोई सलाहियत ही नहीं है।
اس کی زندگی چیخ چیخ کر خدا کے نہ ہونے کا انکار کرتی رہتی ہے، مگر وہ زبان سے اقرار کرتا رہتا ہے۔ دوسری حماقت کرتا ہے ملحد، وہ کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، جو ہے ہی نہیں اسے ڈھونڈنے کیا جانا۔ تیسرا اور سمجھداری کا راستہ ہے میں نہیں جانتا۔ جو اس راستے پر چلتا ہے وہ اگر ہمت ور ہے تو خدا کو پا جاتا ہے، اور وہ اگر کم ہمت ہے تو یا انکار کر دیتا ہے یا بس اندھا دھند مان ہی لیتا ہے، مطلب واپس انہی دو گروپوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ فریڈرک نیتشے نے ہی ایک جگہ لکھا تھا کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی، اگر خدا ہے تو میں مٹا، اور چاہے نیتشے کا اسلوب جیسا بھی تند ہو، مگر حقیقت یہی ہے کہ تم جب تک مٹو نہ خدا ہو نہیں سکتا۔ صوفی جس راہ کو چنتا ہے وہ یہی ہے، صوفی خود مٹتا ہے اور خدا کو پا لیتا ہے۔ اسی لیے سارے صوفی ایک ہی بات کہتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ وہ بھی نہیں ہے کہ جو کہہ رہا ہے لا موجود الا اللہ، خود ہے تو خدا نہیں ہو سکتا، خود مٹتے ہی بس خدا باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھو کہ فقیر کا راستہ خود کو پانے کا نہیں ہوتا، اس کا راستہ خود کو مٹانے کا راستہ ہوتا ہے، وہی راستہ جو اس کائنات کا ازلی و ابدی راستہ ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ جو بھی ہے وہ سب مٹنے کی ہی راہ پر چل رہا ہے۔ انسان کے مسئلے بہت ہی نامختتم ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ گہرا اور دور تک دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ زندگی کی جھیل کی لہروں پر موجود حرکت کو دیکھنے والا ہے دنیا دار، اور جھیل کی لہروں سے نیچے موجود جھیل کی گہرائیوں سے ربط رکھنے والا ہے صوفی۔ انسان اپنی سہولت کے لیے کچھ چیزوں کو حاصل کرتا ہے اور ان کا مالک بن جاتا ہے، مگر انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب وہ ملکیتوں کا مالک ہوتے ہوتے ان کا غلام بن گیا۔ انسان کسی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب یہ استعمال کرنے والا استعمال ہونے والا ہو گیا ہے۔ یہ مالک ہونے کی کوشش میں کب غلام ہو جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں لگتا۔ اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں، شاید بات سمجھ آ جائے۔ ایک بہت بڑا سیٹ، فیکٹری کا مالک، ایک دن بڑے خوشگوار موڈ میں بیٹھا تھا۔ اس کا پرسنل سیکرٹری بھی ساتھ ہی موجود تھا۔ اس نے سیکرٹری کو جانچنے کے لیے اس سے ایک بڑا دلچسپ سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا اگر ہم دوبارہ اس دنیا میں آئیں اور تمہیں یہ اختیار مل جائے کہ فیصلہ کر سکو کہ تم اس فیکٹری کے مالک بنو یا ایسے ہی سیکرٹری رہو، تو تم کیا فیصلہ کرو گے؟ کیا تم اس فیکٹری کے مالک بنو گے اور مجھے سیکرٹری بناؤ گے، یا میں ہی مالک رہوں گا اور تم سیکرٹری رہو گے؟ اس دلچسپ سوال کا جواب اس سے بھی دلچسپ تھا۔ اس سیکرٹری نے کہا جتنا میں آپ کو جان گیا ہوں اس کی روشنی میں دیکھوں تو میں کبھی بھی آپ نہیں بننا چاہوں گا۔ ہاں، میں آپ کو اتنا جانتا نہ ہوتا تو یہ خواہش پال سکتا تھا کہ خدا مجھے بھی فیکٹری کا مالک بنا دے، لیکن اب یہ خواہش میں کسی بھی صورت میں نہیں کروں گا۔ سیٹھ نے کہا تیرا کیا مطلب؟ سیکرٹری بولا جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں روز دیکھتا ہوں۔ اس فیکٹری میں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ سب سے غریب آدمی کون ہے تو میں کہوں گا کہ آپ ہیں۔ اس فیکٹری کے سب سے غریب آدمی آپ ہیں۔ نہ آپ ٹھیک سے سو سکتے ہیں، نہ آپ ٹھیک سے بیٹھ سکتے ہیں،
ना आपके पास अपनी बीवी के लिए वक्त है, ना बच्चों के साथ खेलने का आपके पास टाइम है। इस फैक्ट्री में चपरासी भी 10 बजे आते हैं, जबकि 8 बजे आप यहाँ मौजूद होते हैं। क्लर्क 11 बजे आते हैं, मैनेजर 12 बजे आता है, मगर आप इन सब से पहले आते हैं। डायरेक्टर 1 बजे आता है, वही डायरेक्टर 3 बजे चला जाता है, मैनेजर 4 बजे चला जाता है, 5 बजे क्लर्क भी चले जाते हैं, 6 बजे चपरासी भी चले जाते हैं। लेकिन मैंने आपको कभी भी शाम 7 बजे से पहले घर लौटते नहीं देखा है। चपरासी आपसे पहले घर चला जाता है, क्योंकि वो अपनी नहीं किसी और की हिफाजत पर काम कर रहा है। आप अपनी ही हिफाजत पर लगे हुए हैं। कभी गौर से अपनी जिंदगी के पूरे इंतजाम को देखना। जिन चीजों के तुम मालिक हो, क्या वाकई उनके तुम मालिक हो, या उनके मालिक बनने के चक्कर में उन्हीं के तुम गुलाम हो गए हो। जिस दुकान की मिल्कियत का तुम्हें दावा है, तुम्हारी जिंदगी के रात दिन वही दुकान तो तय नहीं कर रही। जिस नौकरी को तुम अपनी नौकरी कहते हो, क्या वो तो तय नहीं कर रही कि तुम्हारे दिन के, हफ्ते के, महीने के, साल के मामूलात क्या होंगे। कभी तुमने सोचा है कि जिस चीज को तुम अपना मुहाफिज मान कर बैठे हो, उसकी चौकीदारी पर तो नहीं लग गए हो। तुम्हारी दुनिया का बड़ा मशहूर लफ्ज है इस वक्त सिक्योरिटी। सिक्योर जॉब ढूंढो, सिक्योर बिजनेस करो, सिक्योर रिश्ते, सिक्योर फैमिली, सिक्योर घर। ये सारी चीजें जिनको दस्तयाब हैं, उनको कभी गौर से देखना। वो इनकी वजह से सिक्योर नहीं हो सके हैं, बल्कि उनकी सिक्योरिटी की ड्यूटी है जो उन्हें मिली हुई है। तुम गौर से देखना इस अलमिये को। तुम कब अपनी मिल्कियतों के गुलाम हो जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं लगता। क्या सितम है कि मालिक होने की कोशिश में ही तुम मिल्कियत को खो देते हो और ममलूक बन जाते हो। आका बनने के जतन किए थे और आखिर में गुलाम बनकर निकल रहे होते हो। इस बात को समझने की कोशिश करो कि इस दुनिया में तुम जिस भी चीज, जिस भी शख्स के मालिक बनने की कोशिश करोगे, तुम उसके ही गुलाम हो जाओगे। मालिक बनने की कोशिश का लाजमी नतीजा है गुलामी। तुम्हारी दुनिया का जो सेटअप है, अनाज इस दायरे में काम करती है, उसमें गुलाम हुए बिना मालिक हुआ ही नहीं जा सकता। फकीरी का राज बस इतना है, इस दुनिया में वही सच्चे मालिक बन सकते हैं जो किसी भी चीज के मालिक बनने की कोई कोशिश ही नहीं करते। और इस बात को गौर से देखो, इंसानों को छोड़ो, तुम चीजों के मालिक बनने के पीछे भी अगर दौड़े तो चीजें तुम्हारी मालिक हो जाएंगी। कभी तुमने गौर किया वो मकान जिसके मालिक होने का तुम्हें दावा था, वो मकान अगर तुमको छोड़ना पड़े तो मकान तुम्हारे जाने पर नहीं रोता, तुम रो रहे होते हो। कौन है मालिक? आपसे एक मोबाइल भी छीन लिया जाए तो मोबाइल जरा सा भी परेशान नहीं होगा, आप परेशान होंगे। कौन हुआ मालिक? ये है तुम्हारी इस दुनिया का राज कि जिसमें पोजेशंस पोजेस्ड हो जाती हैं और तुम जिसके मालिक बनते हो, गौर से देखना, हमेशा उसके गुलाम हो जाते हो। कभी गौर करते हो जिस बीवी के तुम मालिक बनने की कोशिश करते हो, उसके आंसू कैसे तुम्हें रुलाते हैं, उसकी महरूमियां कैसे तुम्हें सताती हैं। कभी उस बीवी को देखो जो शौहर की मालिक हो जाती है। वो 24 घंटे इसी फिक्र में है कि शौहर अब क्या कर रहा है, अब किसके साथ बात कर रहा है, अब कहाँ पैसे खर्च कर रहा है, अब किसके साथ घूम रहा है, आज उसने क्या खाया। बच्चों के तुम मालिक बनने की कोशिश करते हो। कभी गौर करना, मालिक हो या गुलाम हो, बच्चे की भूख, बच्चे की बीमारी, बच्चे की स्कूल की फीस, बच्चे के अच्छे कपड़े, सभी तुम्हें अपनी कैद में जकड़े रखते हैं।
तुम्हारी सारी मिल्कियतें तुम्हारी गुलामी हैं। तुम्हारी सारी कामयाबियां इस सेंस में तुम्हारी नाकामियां बन जाती हैं। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी जेल बन जाए तो काहे की कामयाबी? तुमने एक नौकरी को पाने की कोशिश की, उस नौकरी को पा लिया। अब ये नौकरी तुम्हारी जिंदगी का सारा टाइम टेबल सेट करती है। ये है अपने हाथों अपनी जेल बनाना। अनाज़दा इंसान के जीने का ढंग हूबहू रेशम के कीड़े की जिंदगी जैसा होता है। रेशम अपने ही बुने हुए धागे में आखिर में दम घुटने से मर जाता है। तुम कभी गौर करना अपनी ख्वाहिशों पर। ये ख्वाहिशें जो तुम पालते जाते हो, ये वही रेशम के धागे हैं जिनमें तुम दम घुटने से मर जाते हो। तुम किसी वक्त खामोशी से बैठकर सोचना कि तुम्हारी जिंदगी के जितने भी मसले हैं वो तुम्हारे अपने ही तलब करदा हैं, वो तुम्हारे ही हासिल करदा हैं। वो वही चीजें हैं जिनके पीछे कभी तुम दीवानों की तरह भागे थे। तुम बचपन से बुढ़ापे तक क्या करते हो? पहले अपनी जेल को बनाते जाते हो और आखिर में वो जेल सुकड़ना शुरू हो जाती है। तुम फैक्ट्री के मालिक बनते हो, फैमिली के मालिक बनते हो, बच्चों की मिल्कियत का दावा करते हो। अपनी जेल को फैलाते जाते हो और फिर जब ये जेल सुकड़ना शुरू होती है तो दुखी होते हो। इर्द गिर्द देखो तो सही, शायद ही कोई बूढ़ा मिलता है जो खुश हो, जो ब्लिसफुल हो, जो जॉयफुल हो। हालांकि जिंदगी के खेल के पुराने खिलाड़ी को इस खेल का माहिर होना चाहिए, मगर ऐसा होता क्यों नहीं? इसकी एक ही वजह है, जिंदगी को गहरी सतह पर देखने की बजाय उसके सतही इजहारियों से चिमट जाना। फकीर भी सारे रिश्ते नाते जीता है, सारे गमे रोजगार पालता है, चीजें भी खरीदता होगा, मगर वो उनका मालिक होने का खप्त नहीं खरीदता, क्योंकि मालिक होने का खप्त ही गुलाम होने का नुस्खा है। तुम जिंदगी को जी सकते हो, रिश्तों को जी सकते हो, चीजों को कमा सकते हो, नौकरियों को कर सकते हो, सब कुछ करना बजा है, जरूरी है, मगर जब तुम इनसे ही जुड़ गए, इन्हीं को ही अपनी शनाख्त बना लिया, तो जान लीजिएगा तुम गुलाम हो गए। मालिक बनने से बच जाओ, गुलाम होने से बच जाओगे। एक साहब ने पूछा कि आपकी सारी बातों को मैंने बड़े गौर से सुना है और जो बात मैं समझ पाया हूं वो ये है कि इस जिंदगी का, इस जीने का कोई भी मकसद नहीं है। क्या मैं ठीक समझा हूं? अब इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है? थ्योरेटिकली तो यही सच है कि इस जिंदगी का, तुम्हारे जीने का कोई मकसद नहीं है। हाँ, तुम मकसद चाहे खोज लो, खोजते रहो, तुम मकसद खोज सकते हो, मकसद बना सकते हो, लेकिन सच यही रहेगा कि इस जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। और यही जिंदगी का हुस्न भी है। ये जिंदगी तभी जिंदगी बनती है कि जब इसके साथ कोई मकसद जुड़ा हुआ ना हो। सुबह बाग में फूल खिला, क्या मकसद है इसका? सुबह सूरज निकला, क्या मकसद है इसका? चिड़ियों का गौल क्या कहीं बैठकर ये सोचता होगा कि जिंदगी का क्या मकसद है, उनके जीने का क्या मकसद है? बादल बरसते हुए क्या ये सोचते होंगे कि कोई मकसद है जो वो पूरा कर रहे हैं? तुम मगर शायद इस धरती पर मौजूद वाहिद नौ हो जो मकसद बनाती है। तुमको ये बात शायद समझ ना आए, तुम अक्सर शायद ये कहें कि ये क्या बकवास है कि इस जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं, हम बेमकसद जी रहे हैं। हम इंसान जो इतनी रफ़ी शान मखलूक हैं बेमकसद कैसे हो सकते हैं? मगर इस बात को गौर से समझने की कोशिश करो। ये जो जिंदगी है, जो हम सब में लहर की सूरत बह रही है, इसने कहीं नहीं जाना, जिंदगी कहीं भी नहीं जा रही,
किसी मकसद को पाने के पीछे जिंदगी नहीं दौड़ रही है। जिंदगी बस है और इसका बस होना ही मकसद है। जिंदगी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, जिंदगी का कोई माजी नहीं है। ये बस इस लम्हे में हो रही नेचर की एक्टिविटी है। जिंदगी बस ये पल है, ये लम्हे मौजूद है जिंदगी। मकसद की नेचर ये होती है कि वो हमेशा इस पल से बाहर होता है। मकसद हमेशा या मुस्तकबिल में कुछ होने से जुड़ा होता है या माजी में कुछ हुआ जिसको बदलने से जुड़ा होता है। मेरा मकसद डॉक्टर बनना है, मुस्तकबिल में है। मैंने गलती से अपना बिजनेस तबाह कर लिया था, उसको दुरुस्त करना मेरा मकसद है, ये माजी से जुड़ा मकसद है। जिंदगी मगर न माजी में है न मुस्तकबिल में है। आपके पास मगर एक टूल है, माइंड, जो माजी को तसलसल देता है, जो तुम्हें एक कंटिन्यूटी देता है। वरना तुम इस दिमाग को माइनस करके अगर खुद को देखो तो तुम हर पल नए हो। माजी है जो तुम्हें ये शराब देता है कि तुम किसी प्रोसेस के नतीजे में हो। तुम किसी प्रोसेस के नतीजे में नहीं हो, तुम बस इस पल में जिंदगी का इजहार हो। तुम क्यों पैदा हुए, क्या वजह है, क्या मकसद है, ये वो सवाल है जो जितना ज्यादा तुम खुद से पूछते जाओगे उलझते जाओगे। ये सवाल करोगे तो जवाब देने वाले भी तुम्हें मिल जाएंगे। कोई ना भी मिलेगा तो खुद से कोई जवाब बनाकर अपने पैदा होने को जस्टिफाई तुम करते रहोगे। सारे फलसफे यही जवाब देने की ही तो कोशिश है। लेकिन कभी सोचते हो तुम कि ये जवाब जिंदगी नहीं दे रही? आदमी ही पूछ रहा है कि मेरा पैदा होने का मकसद क्या है, और आदमी ही जवाब बनाया जा रहा है। तुमने ये सारे फलसफे संभाले ही इसलिए हुए हैं कि तुम्हारे इन लाहासिल सवालों के जवाब न होने का गम तुम्हें ना सताता रहे, बल्कि ये तसल्ली तुम्हें मिली रहे कि तुम्हारे होने का कोई मकसद है। और इंसान की जवाब जानने की ख्वाहिश, सवालों से निजात पाने की ये बेचैनी, ये समझ में आती है क्योंकि इंसान सब कुछ अपने माइंड से तय करने की आदत का गुलाम हो चुका है। और माइंड का तो काम ही एक है, सवाल उठाते रहना। सोचो, एक 10वीं क्लास का गरीब बच्चा दौलतमंद होने को मकसद बनाता है। 25 साल की उम्र में वो मुल्क का अमीर तरीन आदमी बन जाता है। तो अब क्या वो दिमाग ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? यकीनन पूछेगा। अब वो अपनी जिंदगी का मकसद बनाता है दुनिया का अमीर तरीन शख्स होना, और बन जाता है। तो क्या दिमाग चुप करके बैठ जाएगा? नहीं, वो फिर सवाल करेगा कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। और मौत के वक्त तक दिमाग सवाल उठाता रहेगा और तुम जवाब ढूंढने के पीछे दौड़ते रहोगे। दिमाग अगर जिंदगी के तजर्बे का वाहिद तराजू होगा तो सवालों से निजात नामुमकिन है। नौकरी पेशा लोगों को पूछिए जिंदगी का मकसद क्या है, वो कहेंगे सिक्योर रिटायरमेंट। और सिक्योरली रिटायर्ड लोगों को जाकर देखिए तो वो अब मकसद के लायनहल सवाल की कुल्फतों के और भी ज्यादा असीर नजर आएंगे। रिटायरमेंट के लिए नौकरी करने वाले रिटायर होते ही और भी ज्यादा उलझनों में फंसे नजर आएंगे। दिमाग की हुकूमत में ये सवाल मौत तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं कि सिकंदर यूनानी बरे सगीर पर हमले के लिए यूनान से निकलने लगा तो एक नंग धड़ंग कल्बी फलसफी और फकीर डायोजनीस अपनी कुटिया में लेटा हुआ था। यूनान में उस वक्त उसके तर्ज जिंदगी और फलसफे के बड़े चर्चे थे। सिकंदर ने सोचा कि इससे मिलता जाऊं, कोई नसीहत मिलेगी वो लेता जाऊं। वो उसकी कुटिया के बाहर खड़ा हुआ और किसी गुलाम को अंदर भेजा, जो ये पैगाम लेकर अंदर गया कि दुनिया का सबसे बड़ा फातिह तुमसे मिलना चाहता है। डायोजनीस ने गुलाम को देखा और हंस दिया और कहा,
जो खुद को खुद ही दुनिया का सबसे बड़ा फातिह कहलवाता है या समझता है, वो तो हारा हुआ है। उसके लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है। गुलाम ने जाकर सिकंदर को बताया कि डायोजनीस तो ये कह रहा है। सिकंदर को ये शख्स बड़ा दिलचस्प लगा। वो खुद ही अंदर चला गया और कुटिया के दरवाजे में खड़े होकर उसने कहा, मैं तुम्हारे कोई काम आ सकूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कुछ चाहिए तुम्हें मुझसे? डायोजनीस ने कहा, हाँ बिल्कुल। सिकंदर ने कहा, बोलो। उसने कहा कि तुम मेरे और सूरज के दरमियान खड़े हो और सूरज की रोशनी को मुझ तक पहुंचने से रोक रहे हो। ये रास्ता जरा साफ कर दो और रोशनी को मुझ तक आने दो। सिकंदर को अब दूसरा झटका लगा। वो उसकी कुटिया के अंदर चला गया और उससे बातें करने लगा। थोड़ी देर में दोनों के दरमियान ताल्लुकात कुछ नॉर्मल हुए तो डायोजनीस ने पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम अपनी फौजों के साथ? किधर का इरादा है? सिकंदर ने कहा कि एशिया एक कोचक पर हमला करने जा रहा हूं। डायोजनीस बोला, इसके बाद कहाँ का इरादा? उसने जवाब दिया, इसके बाद हिंदुस्तान पर हमला करूंगा। उसके बाद? डायोजनीस बोला, उसके बाद बाकी दुनिया फतह करूंगा। और उसके बाद? अब सिकंदर सोच में पड़ गया। उसने कहा, उसके बाद क्या? सुकून से बैठूंगा और आराम करूंगा। डायोजनीस ने यह सुना तो जोर से हंसा और कहा कि जो तुम सब कुछ करने के बाद करोगे वो मैं अभी इस वक्त कर रहा हूं। अगर आराम ही करना है तो यही रह जाओ। आराम ही अगर मकसद है तो फिर वो तो इस वक्त भी दस्तयाब है। ये सिकंदर को लगने वाला तीसरा झटका था। बात उसे समझ भी आई, मगर वो जिस रेस में दौड़ रहा था उससे रुकना उसके लिए महाल था। सो उसकी फतूहात का सफर और मौत की तरफ सफर दोनों जारी रहे। यही सिकंदर की जिंदगी है जो तुम सारे लोग जी रहे हो। कहीं जा रहे हो, कहीं भी नहीं पहुंचने के लिए। रोज मकसद की तलवार लेकर जिंदगी को काटते हो, आखिर में जिंदगी कट जाती है। मकसद की तलवार वैसे की वैसी सलामत रहती है। कभी पूछो ना खुद से, जो भी मकसद तुम लेकर चल रहे हो, जिस भी मंजिल को कह रहे हो कि ये मेरी जिंदगी का मकसद है, तो क्या उस मंजिल पर यह सवाल नहीं उठता कि वो मंजिल किस लिए? तुम डॉक्टर बनने का मकसद लेकर जी रहे हो, क्या सवाल नहीं बनता कि डॉक्टर बनने का फिर मकसद क्या है? तुम कहोगे कि दौलत कमाना, तो सवाल फिर मौजूद है कि दौलत कमाने का मकसद फिर क्या है? तुम कहते हो सिक्योर बुढ़ापा, तो फिर सिक्योर बुढ़ापे का क्या मकसद है? तुम सवालों के एक ऐसे सिलसिले से जुड़े हो जिसके हर जवाब पर 10-10 और सवाल खड़े हो जाते हैं। जिंदगी को सवाल बनाओगे तो याद रखना, जिंदगी अगर सवाल है तो ये लायनहल सवाल है। ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हर जवाब के नतीजे में सवालों का एक और सिलसिला खड़ा हो जाएगा। जवाब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। आखिर में एक ऐलान कि दोस्तों के सवालात के जवाब के लिए हमने ईशा पॉडकास्ट के नाम से एक चैनल बनाया है। उसको ज़रूर विज़िट करें और सब्सक्राइब भी करें। लिंक पहले कमेंट और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा ऑडियो बुक्स के लिए चैनल हमने अलग कर दिया है जिसका नाम ईशा बुक्स है, और मसनवी के लिए हमने अलग चैनल मुख्तस किया है जिसका नाम है मिस्टिक रूमी। इन चैनल्स के लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मौजूद हैं। ज़रूर विज़िट और सब्सक्राइब करें।